रोजगार के लिए दर दर भटक रहे मजदूर। 200 रुपए की मजदूरी करने को मजबूर डिग्री वाले मजदूर। शिक्षित युवा कर रहा है मनरेगा में मजदूर। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के चलते बड़े शहरों से पलायन करके अपने पैतृक गांव पहुंचने वाले श्रमिकों के लिए फिलहाल सरकार की मनरेगा योजना ही महज एक सहारा है। शहरों से बेरोजगार हुए श्रमिक गांव में जाकर मनरेगा के तहत काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। ये है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला, जहां ग्राउंड जीरो पर कोरोना ने शिक्षित वर्ग को भी मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन ने पूरे देश में बेरोजगारों की इतनी बड़ी खेप खड़ी कर दी है कि देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं रहा। और इस लॉकडाउन के चलते केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही बेरोजगार नहीं हुए, बल्कि कोरोना काल में शिक्षित वर्ग पर भी बेरोजगारी की खूब मार पड़ी है। लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों से अपने गाँव की ओर कूच करने वाले मजदूरों को सरकार की मनरेगा योजना से बहुत आस बंधी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने लोगों के सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार होने वाले पढ़े लिखे लोग भी मनरेगा के तहत मजदूरी करने को मजबूर हैं। जिले के जुनैदपुर ग्राम पंचायत में चल रही मनरेगा की साइट पर कई ऐसे बेरोजगार मिले जिन्होंने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए यूं तो खूब पढ़ाई की, मगर भारत को कई जख्म देने वाले कोरोना की वजह से इनका परिवार भी इस कदर आर्थिक दिक्कतों से जूझने लगा कि मजबूरन इन लोगों को अपनी डिग्री डिप्लोमा रखकर फावड़ा उठाना पड़ा। नाम बता दीजिए। सत्येंद्र कुमार। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? नरेगा में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कितने पैसे मिल जाते हैं मनरेगा में आपको? सर एक झाड़ी मिलती है 201 रुपये। 201 रुपये? हाँ जी। पढ़ाई लिखाई की है? हाँ जी। कितनी? जी BBA किया। BBA किया? हाँ जी BBA किया। तो BBA किया तो फिर यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हैं सर, जॉब नहीं मिल रही। जॉब मिलती है 6-7 हज़ार रुपये की जॉब मिल रही है, कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही। फिर लॉकडाउन लग गया। किए हो जॉब? हाँ जी, नोएडा में किए थे जॉब। जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद जॉब छूट गई नौकरी। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ काम नहीं मिला। ग्राम प्रधान ने ये नरेगा काम चला, उसमें आके लग गए। क्या करें, अपना काम तो कर चला नहीं है। तो BBA करके नौकरी छोड़ के अब यहाँ मजदूरी कर? यहाँ पे मजदूरी करें। तो कितना बस पड़ पाता है टोटल? कितना मतलब एक रोज में कमा ले रहे हो? सर यही है 201 रुपये मिल पाते हैं। लेबर ज़्यादा है, सबको काम मिल रहा है, सबको ऐसे ही मिल रहा है। बस 201 रुपये मिल रहा है। करना क्या क्या पड़ता है यहाँ आपको? सर यही है जो प्रधान जी बोलते हैं, जैसे कि किसी चक्रोड पर मट्टी डालनी है तो मट्टी डालते हैं, जहाँ कोई सफाई होती है वहाँ सफाई करते हैं, जहाँ कोई नाला खोदता है वहाँ नाला खोदते हैं। तो जिस वक्त पढ़ाई कर रहे थे क्या सोचते थे, क्या करोगे BBA करके? सर कहीं अच्छी सी जॉब लगेगी, अच्छे से ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जॉब करेंगे। हाँ जी, यही करे। अभी मजदूरी करने को मजदूरी करे, बहुत मजबूर है, परेशान है। मनरेगा के तहत चक्रोड बना रहे BA, BBA, MA जैसी डिग्री डिप्लोमा धारक इन मनरेगा मजदूरों की ओर से बताया गया कि लॉकडाउन से पहले इनमें से कुछ लोग तो अलग अलग शहरों में स्थित निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, जबकि कुछ को नौकरी की तलाश थी। मगर इस बीच देश में हुए लॉकडाउन ने न सिर्फ इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया, बल्कि इन्हें पूरी तरह बेरोजगार कर दिया। और 2 जून की रोटी के लिए मजबूरन अब इन जैसे कई शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वापस गांव आकर मनरेगा के तहत मजदूरी करनी पड़ रही है। क्या करते हो आप? मजदूरी। मनरेगा में मजदूरी? जी। कितने पैसे मिलते हैं? 201 रुपये मिलते हैं 2 घंटे मट्टी निकालने के। पढ़ाई लिखाई की है तुमने? जी। कौन सी क्लास तक की है? MA किया है, तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर? मजबूरी है जी, जब से लॉकडाउन लगा है जब से ही मजदूरी कर रहे। उससे पहले भी करते थे, कंपनियों में अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कमर तोड़ दी। तो अभी कितने पैसे मनरेगा से मिल जाते हैं आपको? ये मिल जाते हैं 402 रुपये। 2 लोगों को 402 मिलते हैं, एक को 200। कितने मिलते हैं एक आदमी को? एक आदमी को 2 घन मीटर मट्टी के 201 रुपये मिलते हैं। अगर काम और दिया जाता है तो 400 रुपये मिल जाते हैं। लॉकडाउन के बाद तो लेबर भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको तो फिर 201 का ही काम मिल पाएगा। जी, अब तो यही हो रहा है, और लेबर बढ़ने पे ही है। सुरजीत, क्या आप करते हैं यहाँ? यहाँ तो यही है, जो रास्ता पड़ता है तो उस पर मट्टी डाल देते हैं, कोई नाला खोदता है खुद दे, कहीं सफाई होती है। मनरेगा के तहत काम? जी, कितने पैसे मिलते हैं इसमें? 202 रुपये मिलते हैं। कितनी सुरजीत तुमने पढ़ाई की है? MA BEd जी मेरी। MA BEd जब किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर यहाँ? जो मजबूरी है,
बेरोजगारी है पहले कहीं नौकरी की थी जी या- नहीं, पहले कहीं नौकरी की, अभी पढ़ाई छोड़िए हाँ। और कभी जॉब देखते कहीं, उससे लॉकडाउन लग गया, इसकी वजह से गांव में काम हम चल रहा नरेगा का, उसमें काम अच्छा, तो अभी लगता है जैसे कि रोजी रोटी का संकट है, तो आपके गांव में काम मिल जा रहा, तो आप इसलिए यहाँ मजदूरी कर जी। रहे हो। लॉकडाउन में आप जा नहीं पा रहे होंगे कहीं। जी। अच्छा, तो नौकरी कितने दिन से खोज रहे हो? पढ़ाई कब कंप्लीट हुई? पढ़ाई लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुई है। तो नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई थी? जी नहीं मिल पाई। फिर क्या दिक्कत आई? लॉकडाउन हो गया। जी ठीक। वहीं ग्राम प्रधान और सचिव की ओर से भी दावा किया गया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके जैसे दर्जनों डिग्री डिप्लोमाधारी महज 200 रुपए की दिहाड़ी पाने के लिए हर रोज मनरेगा में मजदूरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिन्हें नियमानुसार कार्य देने की योजना तैयार की जा रही है। ये आपके यहाँ जो मनरेगा में लेबर काम कर रही है, इनमें कई ऐसे युवा हैं जिनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि एमए किया है, बीएड किया, एमए बीएड किया है, बीए किया है, किसी ने बीबीए किया। ये लोग सच बोल रहे हैं क्या? ये सच्चाई की बात है साहब इनकी। ये सब लोग परेशान हैं। जो लॉकडाउन हुआ है उसको जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ से इनके कार्य छूट गए हैं। गांव में आने के बाद घर परिवार चलाने की आर्थिक तंगी हो गई। मजबूरन गांव में नरेगा का कार्य चला। ये लोग सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं और ये मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। आप ही के गांव के हैं? जी जी जी। कितना इनको पड़ जाता होगा फिलहाल? ये सर लगभग हमारे यहाँ जो कार्य चल रहा है, एक कार्य मतलब एक खड्डा खोदने का 201 रुपये की मजदूरी ने पड़ती है। तो एक ही मजदूरी नहीं मिल पाती होगी। जी जी जी। तो लॉकडाउन से पहले अगर ये समझें कि कितनी लेबर थी आपके यहाँ जी, और जी। लॉकडाउन के बाद कितनी बढ़ी? पहले हमारे यहाँ लगभग 20 आदमी थे जो लेबर के थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से जब अब कार्य चला है तो अब हमारे यहाँ करीब 100 से पार लेबर हो चुकी है। ग्राम जुनैदपुर में पहले 20 कार्ड थे जो मजदूर थे, कार्य करते थे। अब वर्तमान में हमारे 33 लोग अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। और जो इस गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो एमए हैं, बीएड हैं, वो लोग भी अपना जो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं यहाँ पे। और हम लोग सरकार की जो हम लोग नुमाइंदे हैं, हम लोग जो योजनाएं चला रहे हैं उसमें मनरेगा का अहम योगदान है, क्योंकि मनरेगा से मज़दूरों को सीधी सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचता है। और हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को, क्योंकि लॉकडाउन में सामान्य रूप से जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, इसी को पटरी पर लाने के लिए हमें जो मज़दूरों को रोज़गार देने के लिए बहुत प्रयास करने। फिलहाल शहरों से पलायन कर गए कितने ही शिक्षित बेरोजगारों को भी मनरेगा की 200 से 250 रुपए तक मिलने वाली दिहाड़ी के भरोसे जीवन यापन करना पड़ रहा है। बता दें कि लॉकडाउन 5 से अनलॉक 1 की ओर बढ़ रहे देश में शिक्षित बेरोजगार युवा भी मनरेगा के तहत मजदूरी करने को बढ़ चढ़कर आवेदन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।